ऑपोजिशन अपनी नशिस्तों के लिए लड़ रही है, ऑपोजिशन अपने मुकद्दमात को डिफेंड कर रही है, ऑपोजिशन पार्लियामेंट में अपने इंटरेस्ट की बात करती है। आम आदमी आपसे सवाल कर रहा है कि हमारे लिए कब निकलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। पार्लिमानी जो तरीका होता है उसमें ये होता है कि जब बजट होता है तो उससे पहले डिस्कशंस वगैरह होती हैं। ये वो बजट है कि जिसको हुकूमत ने इंट्रोड्यूस किया, उनके एलाइज ने कहा ये अवाम दुश्मन बजट है, फिर उनके एलाइज ने अवाम दुश्मन बजट को हुकूमत के साथ मिल के पास किया। अब इन दोनों ने मिल के अवाम दुश्मन बजट को पास किया, तो बेसिकली मेरी नज़र में तो ये दोनों अवाम दुश्मन पार्टियां हो गई। अब आ जाते हैं रोल ऑफ अपोजिशन। रोल ऑफ अपोजिशन ये याद रखे, सबसे पहले तो हम लोगों ने इस बजट का, इसके डिस्कशंस में हमने कहा कि इसमें बेसिक गलतियां क्या हैं, फिर क्या चीज़ होनी चाहिए कि ये अवाम दुश्मन है। आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके दरमियान में एक वाज़िया फ़र्क है। इन लोगों ने IMF को खुश करने के लिए अवाम के ऊपर बोझ डाल दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम के ऊपर से बोझ हटाया था। IMF सेनेटर साहब क्या किया था, क्या नहीं किया था, इससे कोई आम आदमी को सरोकार नहीं है। ना ही मेरा सवाल ये है सर, I want to ask you very simple question. I want you to respond in a very simple and candid manner, sir. मेरी ऑपोजिशन, देखिए हुकूमत तो अवाम दुश्मन है, आपकी बात मान ली, जो बजट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरी अवाम दोस्त ऑपोजिशन कहाँ है जो अवाम के साथ सड़क पे निकले? क्या अभी तक आपने कोई वाइट पेपर जारी किया इस बजट के ऊपर? देखिए, उसका मेरे ख्याल में वो अपने वो साथ साथ वो हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है। जब आप वाइट पेपर करते हैं तो आपको सारे फैक्ट्स फिगर हर चीज़ होती है, उस पर काम हो रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, आपके जो मेन चीज़ थी कि क्या ऑपोजिशन जो है वो इस बजट के खिलाफ सड़कों पे निकल रही है। आप देखेंगे बजट तो अभी 2 दिन पहले ही पास हुआ है ना, अब आप देखेंगे इसका इस हफ्ते और अगले हफ्ते के दरमियान में क्या रिएक्शन आएगा। आप देखेंगे कि ना सिर्फ अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बट बाकी भी जो ऑपोजिशन पार्टियां वो भी मुतहर्रिक होके और अवाम के साथ, माजरत के साथ ऑपोजिशन की 6 के 6 पार्टीज आपस में यकसू नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा साहब कल हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी तोपों का रुख मौलाना की जानिब किया हुआ है। तो ऑपोजिशन के अपने अंदर ही बहुत ज्यादा डिवाइड है सर। इस ऑपोजिशन से भी मुझे कोई खैर खाई की तवक्को नहीं है। देखिए, ऑपोजिशन, ये मुख्तलिफ पार्टियां हमेशा एक दूसरे के से ऑपोजिट ही होती हैं। इसके बावजूद कि JUI जो है वो हम लोगों के हिस्से की सीटें लेना चाहती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, वो ज़रूर अप्लाई करे। आपके प्रॉब्लम ओहदों की बंदर बांट है, आपका प्रॉब्लम असेंबली में किसके पास ज्यादा नशिस्तें हैं ये है। आपका प्रॉब्लम जो है अपनी गिरफ्तारियां हैं, आपका प्रॉब्लम अपने केसेस हैं। आप अपनी जात की जंग लड़ रहे हैं, अवाम की जंग नहीं लड़ रहे सर। आई एम सॉरी टू से। I totally disagree। देखिए, इस तरह ये नहीं होता। लाइफ जो होती है ना वो सीरीज में नहीं होती कि यार अब आपकी लाइफ में 10 प्रॉब्लम है, वो सीरीज में नहीं आएंगे, वो पैरेलल आ रहे हैं। किस अवामी इशू पे आपने बात की और किस पे आपने कहा कि हम इस तारीख को निकल रहे हैं सड़कों पे अवाम के लिए? मैं बता रहा हूं ना आपको, अभी आप देख लेना, अगले 1-2 दिन में आ जाएंगे, आपको सारा पता चल जाएगा हम कब निकल रहे हैं, कहां निकल। You haven't discussed it yet। कोई इस पे कोई डेलिब्रेशंस नहीं हुई, मान ले। नहीं, देखिए, इस पे डेलिब्रेशंस हुई हैं, इस पे अभी टाइम का वो करना है कि किस जगह कब निकलना है, कैसे निकलना है, वो सारी चीजें। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे जो लेट्स से मतलब बात चीजें ऐसी हैं जो इस वक्त मैं बता नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली ये डिस्कस हुई है कि हमने निकलना है और किस तरीके से निकलना है, कहाँ निकलना है, ये सारी चीजें आपको ये याद रखना चाहिए। लेकिन सर, आप निकलेंगे तो आप तो इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ निकलेंगे ना। आप तो अगर करारदादे मंजूर करा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा से या अमरीकी कांग्रेस के अंदर, तो वो इमरान खान के लिए करा रहे हैं ना। आप अपनी नशिस्तों के लिए करा रहे हैं, अपने लिए करा रहे हैं, उसमें अवामी इशूज पे कहाँ हो रहा है सर? ना एक काम करा, देखिए, एक मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी अवामी इशू है। ये खाली इट्स नॉट ओनली अबाउट द लीडरशिप ऑफ PTI, इट इज ऑल्सो अवाम का इशू भी है। अच्छा, नंबर 2, अगर आप समझते हैं कि ये गलत है तो मुझे एक बात बताएं, ना तो UN और ना कांग्रेसमैन
ये कभी इतनी बड़ी तादाद में यूनानिमसली या 98.2% वाले लोग किसी एक चीज के ऊपर वोट कभी नहीं देंगे। सर वो जाहिर है आपकी लॉबिंग बड़ी तगड़ी है ना, वो जिस तरीके से भी हुआ दैट इज फॉर योर गुड सर। मैं तो आम आदमी के बिजली के बिल की बात कर रहा हूं सर, मैं गैस के बिल की बात कर रहा हूं, प्राइस हाइक की बात कर रहा हूं, मेरी सैलरीड क्लास दब गई सर। सबसे पहले देखें, बिजली का बिल हम लोगों की हुकूमत में हमने पूरी कोशिश की, लेकिन जब आपने लोगों के साथ 2030 2035 तक मायदे किए हुए हैं जिसको प्रोटेक्शन मिली हुई है कि यार अगर तुम बिजली ना भी बनाओ हम तुम्हें पैसे देंगे, अब आप बताओ मैं उस मायदे के साथ क्या करूं? मैं सर पटखूं? आप पार्लियामान में बैठे, आपकी बड़ी पुरअसर आवाज है, आप निकले तो सही, आप जितने भी हैं सर निकलिए ना बाहर, फिर हम मानेंगे कि वाकई आप आम आदमी के साथ खड़े हुए हैं। आप कॉल दें। बिल्कुल निकल रहे सर, बिल्कुल निकल रहे। आपको किसने कहा कि नहीं निकल रहे? मुझे ये बताएं, या आप बाकियों की तरह प्रिज्यूम कर रहे हैं? नहीं, मैं स्टैट्स पे बात कर रहा हूं। अभी तक कितने जलसों की इजाजत आपको दी इस्लामाबाद इंतजामिया ने, और उससे पहले कितने जलसे आपने किए इस्लामाबाद में? आपको तो तारीखें देते रहे लेकिन आप एक जलसा नहीं कर सके सर। एक मिनट ठहर जाए जी, एक मिनट ठहर जाए जी। हमें कौन सी तारीख मिली है? हमें कब का कहा है? हमें थ्रू आउट उन्होंने कहा है, अभी भी रिसेंटली उन्होंने कहा है कि यहाँ कर लो, बाद में वो मुकर गए कि यहाँ भी नहीं करना। लाहौर में या पंजाब में आप जहां भी करते वहां पे दफा 144 लगा लेते। सर रावलपिंडी इंतजामिया ने खन्ना पुल पे जलसा करने की इजाजत किसको दी थी, अगर मैं जान सकूं तो? यार देखिए ना, मुझे एक बात बताएं, खन्ना पुल में इजाजत दी थी हमने, जहां मांगी थी वहां क्यों नहीं दी? लेकिन आपने जलसा नहीं किया ना सर वहां। नहीं, मुझे एक बात बताएं ना, मैं जलसा जहां करना चाहता हूं मुझे वहां इजाजत क्यों नहीं दे रहे? 6 जुलाई को जलसा कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला होगा। अगर जो हमने जहां पे हमने कहा हुआ है दे दो, और हम गलत जगह पे नहीं कह रहे। 9 जुलाई को लाहौर में जलसा कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अगर मरियम ने 144 ना लगा दिया तो जरूर करेंगे। सर ये अगर मगर और इफ जेड बट्स है ना, इसमें से निकल आए सर। नहीं, मुझे एक बात बताएं, हुकूमत हमें इजाजत ना दे, हम उसके बगैर भी जाके कर ले, तो फिर आप सब कहते हो कि जी आप लोग जो हैं आप तो टेररिस्ट हो, आप तो ये हो, आप तो वो, आप तो हुकूमत के खिलाफ। कितनी बार दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए आप लोग माल रोड पे नहीं निकले? कितनी बार दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए आप लोग इस्लामाबाद के रेड जोन में नहीं गए? कितनी बार ऐसा हुआ है सर? आखिरी बार कब 144 लगा था कि हम गए थे? सर इमरान खान साहब कोर्ट में किस लिए गए थे? जब पूछा था उन्होंने कहा जी सिग्नल्स नहीं है, मुझे तो पता नहीं चला कि यहाँ पे कोई इमरजेंसी लगी हुई है। नहीं देखिए मेरी बात सुने ना, वो क्या वो इमरजेंसी वो सही लगी थी? तो सर हुकूमतें तो ऐसी कर रही है, और आपने तो ये साबित करा दिया कि हुकूमत जो है वो अच्छा, बड़ी जालिम हुकूमत है। तो फिर जालिम के खिलाफ आवाज कौन बुलंद करेगा सर? आप घर में बैठ जाए फिर। आप बताएं 9 मई के बाद कब इस तरह हुआ है कि हम लोगों ने जहां पे 144 हुआ है वहां पे हम गए हो? कब हुआ है? मैं यही कह रहा हूं कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एज येट। अब आपका इरादा नहीं है, आप सड़क पे नहीं निकलेंगे। डू यू वांट अस टू गो अगेन, और फिर आप लोग हमारे ऊपर 9 के बाद कहें कि अब ये 12 जो है क्या नाम है 12 जुलाई को इन लोगों ने फिर एक और वो कर लिया। वी डोंट वांट यू टू गो एट द जीएचक्यू, वी डोंट वांट टू गो एंड स्ट्राइक जिन्ना हाउस, वी डोंट वांट यू टू गो इन द कैंट। सर हम ये तो नहीं कह रहे आपसे। मेरी बात सुने, हम कब जीएचक्यू जा रहे हैं? हम कब गए? मैं तो ये समझता हूं, मैं तो कह रहा हूं आप सड़क पे भी नहीं निकल रहे सर। मैं तो कह रहा हूं आप आम आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े नहीं हो रहे। कम से कम उसका जलसा है तो एहतजाज है, आप उसमें जाके उससे इजहार यकजहती कर दें। आप तो ये भी नहीं कर रहे। मैं तो ये कह रहा हूं आपसे। आप बिल्कुल कर रहे हैं, हम बिल्कुल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप